नमस्ते। मास्क को देख के सबसे पहली चीज दिमाग में आती है कोरोना। कोरोना से डर के घर में बैठे चुप चुप के खुद को, खुद की फैमिली को, फ्रेंड्स को, सबको बचाने के लिए क्या क्या नहीं करते हम और क्या क्या नहीं कर रहे हैं ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक वेयर कोरोना गेटिंग वर्स्ट एवरी डे। उसी तरीके से हमारी खुद को बचाने की, इस इन्फेक्शन से बचने की क्या क्या मल्टीविटामिन्स और वेरी गुड डाइट, जहाँ पे डेफिनेटली कोलेस्ट्रॉल लोगों का नहीं बढ़े, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ही ये प्रॉब्लमेटिक है। तो लेट मी रिमूव दिस मास्क। सो आई वाज सेइंग कि खुद को बचाने के लिए, फॉर सेफ्टी, हमारे करीबी हर एक इंसान की जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, उनको बचाने के लिए हम क्या क्या नहीं कर रहे हैं। यूजिंग द मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स, वो भी बैग में है। आई माई सेल्फ डूइंग दिस थिंग बिकॉज सी आई एम नॉट वेरी अफ्रेड ऑफ द कोरोना। इट्स बिकॉज more important because being human, I think apart from me there is a many other creature also on this planet जिनके बारे में भी हमारा सोचना बहुत हक बनता है। ओके, बात आती है दूध, बटर, घी, मिल्क, चीज, पनीर, सबको बहुत पसंद है। वन ऑफ द मोस्ट डिलीशियस फूड, इट कम्स फ्रॉम द मिल्क। अगर खाने में घी ना हो तो खाने का स्वाद अच्छा नहीं होता है। अगर आप सैंडविच में चीज़ नहीं डालो तो चीज़ नहीं अच्छा लगता है। अगर आपके प्रोटीन में दूध ना हो या आपके डाइट में पनीर ना हो जहाँ पे प्रोटीन ना हो, तो क्या उस चीज़ का कुछ मतलब निकलता है? स्पेशली फॉर वेजिटेरियंस नहीं। सेम एज गोज टू नॉन वेजिटेरियन ऑल्सो, उनको दूध, डेयरी प्रोडक्ट का बहुत ज़रूरत पड़ता है। इट्स नॉट लाइक इफ यू ईटिंग द नॉन वेज देन यू डोंट नीड मिल्क। ओके, लेट मी कम टू द पॉइंट। दिस वीडियो इज नॉट रिलेटेड टू माई fitness, my business point of view or anything. This is a completely different. Many people going to dislike, many people not going to like this, and maybe start unfollowing, giving dislike to the post and many other things. कुछ भी हो सकता है। And I want to tell you for this one thing, I don't care. It's because I care about, apart from me, this other creatures also. I'm very thankful to the God. He's been very good to me during this pandemic where people have lost their job, not having a money, not having a food to eat, but He's been very kind to me. So I'm very thankful to my God. And same thing I want to do for the others also, where there are many people who have been suffered through Corona during this pandemic, and people who are watching, they know very well. Been giving them what to follow, what to do and what to not, कि उनको कोरोना से रिलेटेड चीज़ों से दिक्कत ना हो. एंड देयर आर मेनी पेशेंट्स. आई होप इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई डोंट वांट टू मेंशन एनीवन्स नेम. यू आर वाचिंग, यू नो वेरी वेल. आई ऑलवेज बीन ट्राइंग टू हेल्प एवरीवन. सो इस चीज़ से किसी को इतना दिक्कत ना हो जितना हम डरे हुए हैं. एनीवेज, तो जैसे मैंने बोला कि ये पोस्ट बहुत लोग डिसलाइक करेंगे, नहीं इसको सपोर्ट मिलेगा, बट आई वॉन्ट एवरीवन, apart from being human, I am a Hindu, born Hindu. So ये पोस्ट उनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनमें उनका सपोर्ट और इनमें उनका योगदान बहुत कम है. आई थिंक दिस हिंदू पीपल हैज़ टू बी, दिखावे से दूर होके रियलिटी वाली चीज़ करना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, विच आई फील नन ऑफ देम आर डूइंग वेरी वेल. हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हमें बहुत अच्छा हमारे लिए उन्होंने रास्ता बनाया है टू रिकग्नाइज आवर कंट्री वर्ल्ड वाइड, इन बिजनेस, इन वर्क, इन एवरीथिंग. सेम गोज टू द मोस्ट ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ द एवरी स्टेट. आई विल कम टू दैट पॉइंट लेटर. मैं एक वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, इसी वीडियो में एडिट करके. आई वॉन्ट एवरीवन टू वॉच दैट वीडियो एंड फील दैट पेन, हाउ इट फील्स. मुझे पता है बहुत लोगों को नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आप जब तक इस वीडियो को नहीं देखोगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ और वाई ये चीज़ ज़रूरी है.
किस लिए कि ये ऐसा जानवर है जो हमें देता बहुत कुछ है लेकिन हमसे लेता कुछ भी नहीं है। और हम सेल्फिश इंसान जो लेते सब कुछ है और देते कुछ नहीं है, और देने के अलावा दर्द देते हैं। देते कुछ नहीं है अच्छा, बट दर्द देते हैं। वी गिव पेन टू देम। ओके, सो आई वांट एवरीवन टू वॉच दिस वीडियो एंड टेल मी व्हाट यू थिंक अबाउट दिस। अभी आप ये देख रहे हो, मैं ये एमपी में हूँ, which is Madhya Pradesh. Today is 19th August 2020. So I'm coming all the way from Uttar Pradesh, and after every 5 minutes मुझे ऐसे एक्सीडेंट देखने मिल रहे हैं ऑफ काउ एंड देन डॉग्स। तो देखा आपने कितना दर्द है इस वीडियो में, जो मैंने यहाँ पे बताने का कोशिश किया है। मैं हमेशा देखता हूँ जब कोई भी गाय कटती है या कुछ भी होता है, एवरी हिंदू कम आउट, नहीं ये गाय काटना, गाय हमारी माता है, इन्हें कैसे काट सकते हैं, सो मेनी थिंग्स। स्लॉटर हाउसेस बंद हो गए हैं। स्लॉटर हाउसेस बंद होने के बाद सब बहुत खुश थे, लेकिन आज आपके खेत में अगर वो गाय आते हैं तो आप मार के भगा देते हो। आप ना कुछ अच्छा नहीं कर सकते हो तो खराब करने के लिए आप हमेशा रेडी हो। आपको लगता है कि वो हमारे खेत खराब कर देते हैं। टू एवरी फार्मर्स, एनिमल है वो, घर में बैठ के आपके पास खाना खाने के लिए सब कुछ है, A to Z यू कैन डू, बट दे आर नॉट ह्यूमन। उनके पास आपके जैसा दिमाग नहीं है, ब्रेन नहीं है, बट दे नो ओनली कि घास खाना है। आपकी जमीन जो है कभी उनकी हुआ करती थी, तो आप उनको मारना चालू कर दिए हो, काट रहे हो। काटने से दर्द होता था, तो आपने जब उनको काटना बंद कर दिया तो आपको यहाँ पे दिक्कत आ गया। अब जब वो रास्ते पे है इस तरीके से मर रहे हैं, सोचो जैसे एक जानवर, जैसे हम एक इंसान है, इंसान के माँ बाप, बेटे, बच्चे, बीवी सब कुछ होता है, उसी तरीके से उनके भी होते हैं। गाय से जब 2 लीटर से अब 10 लीटर से 6 लीटर से 2 लीटर गाय दूध देने लगे तो आप छोड़ देते हो। गाय फीमेल की जगह मेल दे दे तो आप उसे रास्ते पे छोड़ देते हो। मतलब सिर्फ अपने मतलब के लिए आप काम करते हो। क्या आपका बच्चा काम करना छोड़ दे या उसे काम से निकाल दिया जाए, जॉबलेस हो जाए, आपका बिजनेस बंद हो जाए, तो क्या आपका बच्चा आपको घर से निकाल देगा? या आप अपने बच्चे को घर से निकाल दोगे? नहीं, रखते हैं। एक अगर खराब है तो दूसरा काम करता है, टू कोऑपरेट टुगेदर एंड ग्रो टुगेदर एंड वॉक टुगेदर। बट यहाँ पे एनिमल्स के संग ऐसा क्यों, जो कि हमसे कुछ लेते भी नहीं है, सिर्फ हमें देते हैं। और इस चीज में हम क्या करते हैं, सिर्फ उन्हें दर्द देते हैं। दूध चाहिए, दही चाहिए, घी चाहिए, पनीर चाहिए, सब चाहिए। पहले ट्रेंड हुआ करता था ऑल नेचुरल। उसके बाद आज पता चल रहा है कि जब गायों को इंजेक्ट करके, हॉर्मोन्स बेस्ड इंजेक्ट, उनको क्रूएलिटी से, ये चीज जहां पे जो गाय 6 लीटर दूध देती थी अब 20 लीटर देती है, 18 लीटर देती है, तो आज लोगों को मालूम पड़ा कि अरे यार ये तो ग्रास फेड मिल्क नहीं है, ये तो ग्रास फेड पनीर नहीं है, ये तो ग्रास फेड चीज बटर नहीं है। तो अभी नया ट्रेंड आ चुका है, ग्रास फेड चीज, ग्रास फेड बटर, ग्रास फेड पनीर, 100% नेचुरल ऑर्गेनिक, ये सब अभी चीज आ चुका है। तो वो जो ऑर्गेनिक चीज होता है तो वो इंजेक्ट किए हुए हॉर्मोन्स गायों से नहीं मिलती है, ये मिलते हैं जो हमारे नेचुरल, मतलब जो रास्ते पे जो ये जो एक्सीडेंट में मर रहे हैं, जिनका कोई वैल्यू नहीं करता है, केयर नहीं करता है। हमारे चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, उन्होंने तो बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने ऐसा सिस्टम निकाला है कि अगर आप हर एक गाय को गोद लेते हैं, आप उनको रखते हो, आपको 800 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। और बहुत सारे उन्होंने फैसिलिटी अवेलेबल कराए। बट ये चीज ना करके शोइंग हिंदू का झूठा ड्रामा करना बंद करना चाहिए आप लोगों को। अंटिल अगर आप लोग नहीं कर सकते हो, उनको गाय को खेतों से आप मार के भगा देते हो, सब करते हो, और फिर बाद में जब कुछ हिंदू मुस्लिम का होता है तो आप इतना ड्रामा करते हो कि ये मुस्लिम काट के खा रहे हैं, ये कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हिंदू छोड़ दीजिए, इंसान है ना। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया कि अगर आपके बच्चे को क्या आप घर से बाहर निकाल सकते हो, या आपका बच्चा आपको घर से बाहर निकाल सकता है, उसी तरीके गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। आप ये हाथ जोड़ के हर जगह पे खड़े रह के बोलिए, अगर आप कुछ कर सकते हो, डू दिस उनके लिए। देर आर मेनी पीपल लाइक मी एंड लाइक मुझसे भी बहुत ज़्यादा वेल्दी हेल्दी पीपल हैं इस दुनिया में। आई एम स्पेशली टॉकिंग अबाउट द उत्तर प्रदेश, जहाँ पे आप मुंबई में रहते हो या किसी दूसरे स्टेट में रहते हो, लेकिन आपके पास वहाँ पे काफ़ी ज़मीन है। बाय गॉड ग्रेस मेरे पास ज़मीन थी। आई एम गोइंग टू बी द फर्स्ट पर्सन आफ्टर मेकिंग दिस वीडियो
मैं 5 गाय गोद ले रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने मेरे जहाँ पे मेरी गांव में मेरी जो ज़मीन है वहाँ पे मैंने उनके लिए फार्म मतलब कि टेंट हाउस ये सब बनाने का काम चालू कर दिया है। आई पोस्ट दैट वीडियो वेरी सुन। इफ आई कैन डू दैट बिकॉज गॉड हैज़ बीन वेरी गुड टू मी, ही हैज़ गिवन एवरीथिंग टू मी, आई एम ऑलवेज बीन हैप्पी ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक ऑल्सो। सो सेम आई एम गोइंग टू डू फॉर दिस एनिमल्स विच दे डिजर्व। दे नॉट कि रोज मर के रास्तों पे आके गाड़ियों की टक्कर खा के मरने के लिए, खाना खाने जाए तो आप मार के भगा देते हो, इस चीज के लिए उनका यहाँ पे मतलब कि दे आर नॉट बॉर्न फॉर दिस लाइक यू एंड मी। सो गाइस, एवरीवन, हर एक चीज ये पोस्ट आप शेयर करो या आपको खुद दिखता है जहां पे ऐसी चीजें हैं आप शेयर करो। किस लिए कि एक वोट करने से इतना कुछ बदल सकता है, तो आपके शेयर से बहुत कुछ बदल सकता है। योगी आदित्यनाथ जी बहुत अच्छा काम करे, बट उनके नीचे जो सिस्टम बैठा हुआ है वी नॉट श्योर अबाउट दे आर डूइंग द सेम जॉब और नॉट। किस लिए कि अगर आप अज्यूम करो जिस दिन से अगर उस रूट से योगी आदित्यनाथ जाने वाले हैं तो वो रास्ते पे कुछ नहीं मिलेगा, A to Z क्लियर रहेगा, ना कोई गाय की डेड बॉडी मिलेगी ना डॉग्स। माई गॉड, आई एम अ सोशल वर्कर, I never ask anyone to do the donation and all. I have never asked my dad himself. दिन में सुबह करीबन 120 कुत्तों को खाना खिलाते हैं। सुबह 5 बजे उठ के हम लोग किसी भी घायल एनिमल्स रहते हैं उनका ट्रीटमेंट जाके कराते हैं खुद के जेब के पैसे से। ना मैंने कभी किसी मेरे क्लाइंट्स खुद से किसी के सामने मैंने ये अप्रोच नहीं किया कि गिव मी द डोनेशन, समथिंग यू कैन डू फॉर एनिमल्स, बिकॉज दैट इज माई हार्ट व्हाट आई एम डूइंग आउट। आई डोंट आस्क एनीवन, it is everyone wish. If anyone wants to do, there are a lot of NGO they can do, or directly also, not directly then NGOs. But अगर आप अच्छा नहीं कर सकते तो खराब नहीं कर सको, खराब मत करो, शेयर करो, दिखाओ लोगों को किस तरीके से। सिर्फ हम खाने के लिए नहीं बैठे हैं, कि लेने के लिए नहीं बैठे हैं, देने के लिए भी बैठे हैं। इंसान अगर बोला जाता है तो उसकी जो अच्छापन है वो इस तरीके से आता है। इंसान एक ऐसा चीज़ है जो भगवान ने बनाया है जो खुद का अच्छा करता है, दूसरों का भी अच्छा करता है, बट अब ऐसे इंसान बहुत कम रह गए। आई होप कि इस चीज़ को आप शेयर करो ताकि ये चीज़ शायद ऊपर अथॉरिटी पे पहुंच सके और उनके बारे में कुछ गवर्नमेंट जरूर करेगा, ताकि इस तरीके से रास्ते पे तो कम से कम नहीं है कि हम टैक्स भरते हैं, क्यों भरते हैं? जैसे आप ये रोड बना रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो, उसी तरीके से आप हमसे एडिशनल टैक्स लो फॉर द एनिमल। वी आर ओके टू पे दैट। रिटर्न में तो कुछ मिलता नहीं है, बट रिटर्न में जो हम आपको दे रहे हैं फॉर श्योर आप ऐसा कुछ करो कि ये इनको रास्तों पे आके ऐसे मरने की तो नौबत नहीं आए। आई हैव ओनली टू से दिस मच. I request you to every one of you to spread this message, or you yourself whenever you witness this, आप इस चीज को इस तरीके से फैलाओ ताकि ऊपर अथॉरिटी तक पहुंचे, उनको दिखाई दे कि इस तरीके से रास्ते पे। मैं एक और छोटा सा वीडियो ऐड कर रहा हूं, आप ये देखिए। तो देखा आपने, ऐसे रास्तों पे गाय छोड़ दी गई है। तो ये रास्ते पे नहीं, ये किसान खेतों में उनको जगह दे सकते हैं, बट उनकी भी दिक्कत है, डेफिनेटली एग्री करता हूं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत सारे, जैसे मैंने बोला कि मेरे जैसे लोग हैं और मेरे से भी बहुत सारे अच्छे लोग हैं जिनके पास खुद की जमीन पड़ी हुई है, वहां पे वो यूटिलाइज नहीं करते। यू आर सेटल इन अ डिफरेंट सिटी, बट यू कैन डेफिनेटली मेक दिस प्लेस फॉर देम, कि वहां पे जाके आपके जमीन में जो घास कुछ भी है वो खा के, चारा खा के वो खुद को जिंदा रख सकते हैं। अगर जैसे मैं 5 गाय गोद ले सकता हूं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कुछ कर सकते हैं। डू समथिंग अपार्ट फ्रॉम योर चाइल्ड, योर फैमिली, फॉर दिस फैमिली ऑल्सो, बिकॉज दिस फैमिली इज ऑल्सो आवर फैमिली। वी लिव ऑन अ सेम प्लेस, सेम जमीन पे रह रहे हैं, वही सांस ले रहे हैं, वही खाना खा रहे हैं, और वो तो हमें बहुत कुछ देते हैं। Nothing. This is what I got for everyone. Share this, spread this message. Let everyone understand this. Why this is important to save these animals. सिर्फ मतलब के लिए नहीं, कुछ अच्छा करने के लिए भी। Thank you.